नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री गोविंदम क्लासेज के इस ऑफिशियली बेस्ट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जेट और आईसीआर एग्जाम की अच्छे से तैयारी कराई जाती है। आपको ऑनलाइन डेली लेक्चर्स मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जहां पर, और साथ में नोट्स और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में वीडियो आपके पास पहुँच जाए। और यदि आपको नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए और डेली एमसीक्यू टेस्ट देना चाहते हो या डेली टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारा ऐप श्री गोविंदम क्लासेज का ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च बार में सर्च कीजिए श्री गोविंदम क्लासेज। वहां पर ऐप को डाउनलोड करके आप इन चीज़ों को फ्री में प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जनरली हमें पता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी टॉपिक आप चाहोगे या जिस भी टॉपिक में केमिस्ट्री का जो भी पार्ट आपको टफ लगता है उसको आप हमें बताइए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो आप लोगों में से काफ़ी के मुझे को व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, उसे समझा दीजिए। क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि केमिस्ट्री का बेस होता है, हमारे 3-4 चैप्टर है वो हमारे हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट मैं इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला था, बट आप में से काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आए जिन्होंने कहा था सर, जिनके थ्रू मुझे लगा कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस मुझे एक बार बताना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए दोस्तों आप ही की इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम लेकर आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो ट्यूटोरियल्स, जो आज से शुरू हो रहे हैं और डेली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो मिलेंगी। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ों को सीखते हैं और कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसको डीपली हम पढ़ते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। मतलब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, लेकिन ये रसायन कैसी होगी? कार्बनिक होगी। कार्बनिक, यहाँ पे देखो कार्बन क्या लिख रहा है बीच में, कार्बन। मतलब सीधी सी बात है कि ऐसी रसायन या ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कार्बन और कार्बन से बने व्युत्पन्न और उनके कार्बन के यौगिक या यौगिकों की जो अभिक्रिया होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं इस शाखा के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्लियर हो गया? तो सीधी सी बात यह कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले हमें कार्बन को जानना होगा कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, तो कार्बन के बारे में जानते हैं पहले। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या चीजें देखो, आवर्त सारणी हमने पढ़ लिया, तो इसमें से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि कार्बन का सबसे सिंपल परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ये एक चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार होता है 12। ठीक है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कार्बन में परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। क्लियर हो गया? तीसरी बात, अब जो यहां पर इंपॉर्टेंट आती है कि इसका बाह्यतम कोष कौन सा है? बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष कौन सा है इसका? ये है, क्योंकि दो समान आ रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया कि आगे वाली संख्या देखनी है, समान है वो बाह्यतम कोष होगा। तो 2 और 2 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है। और आपको याद हो तो मैंने एक चीज और कही थी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो बाह्यतम कोष होता है, उस बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता जो है वो कितनी होगी? 4 होगी। इस चीज को हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज काम आती है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कैसे होती है वो आपको पता चल ही गया होगा। और दूसरा डाउट यहाँ पर यह है, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आती है, सर जी ये संयोजकता क्या है? वैसे मैंने पिछली वीडियोस में इसको डिस्क्राइब कर दिया है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। संयोजकता का मतलब होता है बेटा कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है या कितने अन्य परमाणु के साथ में जुड़ सकता है। कोई एक परमाणु अन्य कितने परमाणुओं के साथ में जुड़ सकता है, उसकी वह क्षमता क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कहलाती है। कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 4 आ रहा है, मतलब कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ सकता है। तो ये अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन के बारे में और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भर के आगे आएगी, आईयूपीएससी हम पढ़ेंगे कि कार्बन की क्या होती है? श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। कौन सी प्रकृति? श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। ये हमें याद रखना है। श्रृंखलन प्रकृति का मतलब क्या होता है? श्रृंखलन प्रकृति का मतलब होता है कि कार्बन एकमात्र ऐसा परमाणु है जो कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो किसी दूसरे कार्बन से जुड़कर कड़ी से कड़ी श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, जैसे साकड़ क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि कड़ी होती है ना, जैसे एक कड़ी ये जुड़ गई, ये दूसरी कड़ी जुड़ेगी, फिर तीसरी कड़ी जुड़ेगी, फिर चौथी। तो कार्बन आपस में, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला
बनाने की क्षमता रखता है, कार्बन में ये प्रकृति पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती। एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, इस प्रकार से जुड़कर ये लंबी श्रृंखला का, लंबी चेन का निर्माण कर लेते हैं। चेन में जिस प्रकार से कड़ी होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है कि कार्बन में किस प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब हमें इस चीज को पकड़ लेना है कि कार्बन में श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। इसी के आधार पर हम इसमें आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज तो हमें ये क्लियर हो गई कि कार्बन के बेसिक गुण क्या। हालांकि कार्बन के बारे में अगर डिटेल में पढ़ें तो काफी कुछ है कि कार्बन के अपर रूप भी होते हैं, फिर हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन वगैरह इसी से ही बनते हैं, वो सारी चीजें। बट मेन हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है। हमने बोला था अभी कार्बन में श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कार्बन के प्रकार। कार्बन के प्रकार, कार्बन देखिए दोस्तों 4 प्रकार का होता है। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक और चतुर्थ। कार्बन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री शॉर्ट में, इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री और इसको बोलते हैं 4 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टेट्रा, ठीक है। इस प्रकार से 4 प्रकार का कार्बन होता है, ठीक है। किस प्रकार से होता है, कैसे पहचानना। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आता है। मेरी कोशिश रहती है कि हर 15 से 20 मिनट की वीडियो, छोटी से छोटी वीडियो, लेकिन आपको ऐसी चीज देके जाए जो 1 से 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करा दे। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक तो मैं कर रहा हूँ, साथ में मैं आपको इसमें ये चीज बता दूंगा कि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। या इस वीडियो में कार्बन के बारे में समझ लो, आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। 4 प्रकार के कार्बन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। अब इसको पहचानते कैसे हैं, तो देखिए दोस्तों, हम अगर बात करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है आराम से कि कार्बन में भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कार्बन में श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। श्रृंखलन प्रकृति कैसे कि एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा रहेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे कार्बन से जुड़ा रहेगा। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अब हमने बात की थी यहाँ पर थोड़ी देर पहले, एक और बात की थी कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। मतलब कार्बन अपने अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है और हमेशा। अब हमें यहाँ पर कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ गया, इसकी एक संयोजकता पूरी हो गई, मतलब इसका 4 हाथ थे, एक हाथ तो इसका इससे बंध गया, अभी इसके 3 हाथ खाली हैं। उन 3 हाथों को पूरा करने के लिए हम क्या है कि किसी भी, यह ध्यान रखना, किसी भी तत्व की संयोजकता पूरी करनी होती है तो हम वहां पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है। इस कार्बन की मुझे संयोजकता पूरी करनी है, एक तो हो रही है, यहाँ पर 3 और हाथ खाली रह गए इसके, इस पर मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। इस कार्बन की बात करता हूं, इस कार्बन का एक हाथ इधर जुड़ा हुआ है, एक हाथ इधर जुड़ा हुआ है, तो 2 हाथ तो ये जुड़े हुए हैं, इसके 2 हाथ खाली, तो 2 हाथों पर मैं क्या कर दूंगा, हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। इसके भी 2 हाथ खाली, 2 हाथों पे क्या कर दूंगा, हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। इसके 3 हाथ खाली हैं तो इन तीनों पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो इसको मैं सरल रूप में कैसे लिख सकता हूँ, सरल रूप में लिख सकता हूँ, कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो मैं लिख सकता हूँ इसको CH3 लिख सकता हूँ, इसको CH2 लिख सकता हूँ, इसको CH2 लिख सकता हूँ और इसको CH3 लिख सकता हूँ। क्लियर। आ जाइए इधर। कार्बन के प्रकार थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। किस प्रकार से पहचानें कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन क्या है, 4 डिग्री कार्बन क्या है। एक बात याद रखनी है, जिस कार्बन को संकेत किया जाता है या जिस कार्बन को स्टार किया जाता है उस कार्बन को पकड़ लेना है, ठीक है। उस कार्बन को पकड़ लेना है और देखना है कि वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। वो कार्बन, हमारा जो मुख्य कार्बन है, वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, उन कार्बनों की संख्या जो होती है उसी के आधार पर हम बोलेंगे भाई 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या 4 डिग्री है, ठीक है। अगर कोई कार्बन, सिंपल सा, पहले हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, अगर कोई कार्बन किसी अन्य एक कार्बन से जुड़ा है मतलब वो 1 डिग्री है भाई साहब। अगर कार्बन अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री है। अगर कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री है और 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री है। सभी के बेसिक सा छोटा छोटा सा मैं एग्जांपल देकर समझता हूँ, जुड़े रहना, समझना। इस कार्बन में यहाँ तक समझ में आ गया। इस कार्बन की मैं बात करता हूँ, ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है भाई साहब, ये कार्बन सिर्फ एक तरफ जुड़ा हुआ है। इसके आगे वाला ये कार्बन, सर जी ये कार्बन तो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, कैसे? ये कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है। सही है कि नहीं ये बात? 3 से जुड़ा हुआ है भाई साहब, ये गलत बात है। इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन अगले एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कितनों से जुड़ा है उसे हमें क्या करना,
समझे? मतलब हमारा दोस्त कौन है, उस दोस्त के और कितने दोस्त हैं वो नहीं है, हम पूछ रहे हैं जिस कार्बन की बात कर रहे हैं उसके कितने दोस्त हैं, उन दोस्तों के कितने दोस्त हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस कार्बन, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन को पकड़ लेना, तो ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। भाई साहब गरीब आदमी एक ही दोस्त है, जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं वो सच्चे होते हैं, ध्यान रखना। इस कार्बन का एक ही कार्बन दोस्त है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। चलो इस पे बात करते हैं, उसका दोस्त आ गया। ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है, ये चालाक है थोड़ा सा, ये आगे भी जुड़ा हुआ है पीछे भी जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों तरफ से काम निकालता है, ठीक है। एक कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से पीछे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा हो जाएगा सर जी, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। दिक्कत आ रही है इसमें? कुछ भी नहीं आ रही, सिंपल तरीके से निकल रहा है। हमें क्या करना है, जिस कार्बन का पूछा है उस कार्बन को देखना है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात करो भाई साहब, ये कार्बन 1 और 1 2, शाबाश। ये कार्बन अकेला बेचारा 1 डिग्री। इस श्रृंखला में हमने देखा 2 कार्बन 2 डिग्री है, 2 कार्बन 1 डिग्री है। हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, बहुत स्वीट ट्रिक है ना। हमें क्या करना है, कार्बन अन्य कितनों से जुड़ा हुआ है उसकी संख्या देखनी है बस। आपको एक चीज़ और बताऊंगा, पहले ध्यान रखो। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट एंड शीट, अगर मैं यहाँ पर सभी का एक एक एग्जाम्पल दूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बता सकते हो ना, ध्यान से पढ़ रहे हो। चलिए इसकी बात करूँ तो इसमें CH3 और CH3, इस कार्बन की बात करूँगा तो ये 1 से जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री होगा। इस कार्बन की बात करूँगा तो ये भी 1 से जुड़ा हुआ है, ये भी कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री का एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, आना चाहिए। 2 डिग्री की मैं बात करता हूँ, CH3 CH2 और CH3। इस कार्बन की मैं बात करता हूँ, ये कार्बन कितना जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है एक इधर जुड़ा हुआ है, 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तृतीय कार्बन की बात करते हैं। तृतीय कार्बन CH3 CH3 और CH। कार्बन की संयोजकता 4 कर लेना भाई साहब, मिट गया है। लेकिन ध्यान रखना, कार्बन सबसे बड़ी गलती जो होती है ना वो यही होती है कि बच्चा श्रृंखला तो बना देता है लेकिन कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं कर पाता है। हमको ना 4 से ज़्यादा जाना ना 4 से कम जाना, कार्बन को 4 लड्डू देने हर बार देने हैं, चाहे डबल बॉन्ड जुड़ा हो, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो या सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो, हमें कार्बन के 4 हाथ पूरे जोड़ने। ध्यान रखना इस बात का, आगे बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है यूपीएससी में, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ये कार्बन जो है अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है भाई साहब, इसने 3 हाथ फैला रखे हैं, देखो एक इधर भी है एक इधर भी है एक इधर भी है। ये कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन की बात करें तो ये सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री होगा। ये कार्बन भी 1 डिग्री होगा और ये भी 1 डिग्री होगा, तो ये 1 डिग्री होंगे। लेकिन बीच वाला 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हो जाएगा। पहचाने कि नहीं पहचाने? पहचाने। चतुर्थ 4 डिग्री कार्बन, इसको हम यहाँ बात करेंगे, खुले में दिखना चाहिए। 4 डिग्री कार्बन को कैसे पहचाने की, मतलब सिंपल सा हमें क्या समझ में आ रहा है कि कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ था। किस प्रकार से जुड़ा रहेगा, CH3 और CH3। इस कार्बन की बात करता हूं, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कितनों से जुड़ा हुआ हमें कोई लेना देना नहीं है, संतुष्टि रखनी है। ये कार्बन कितनों से जुड़ा है, इसका एक ही दोस्त है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। इस कार्बन की बात करें, ये तो भाई साहब भंडारा भर रखा है इसने, तो ये तो चारों तरफ से 4 अलग अलग से जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है इधर भी जुड़ा हुआ है इधर भी और इधर भी। ये कार्बन अन्य कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो बात आई कि नहीं समझ में, पक्का ना। 1 डिग्री कार्बन में 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा, 2 डिग्री कार्बन में 2 कार्बन परमाणु से, 3 डिग्री में 3 से और 4 डिग्री में 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा। दैट्स ऑल, क्लियर। चलिए इस प्रकार से हम कार्बन को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते, पहचान सकते हैं। अब एक राज की बात है, राज की बात यह है कि होता क्या है कि मैं हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ उस चीज़ को, और वीडियो के लास्ट में या फिर टॉपिक के लास्ट में मैं उसकी रामबाण ऐसा देता हूँ जिससे उसका सारा निचोड़ निकल जाता है, ठीक है। अब समझो, अब आप एग्जाम में वहाँ पर ऐसे गिनने लग गए कि सर जी ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। टाइम को बचाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिक। देखो एक चीज, ट्रिक मैं नहीं लेकर आया हूँ, ट्रिक आप खुद बनाएंगे। देखो कैसे बनाइए, ट्रिक बनाइए इस प्रकार से, आप खुद देखो। यहीं पे बात करते हैं, 1 डिग्री कार्बन था, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूं यहाँ पर, हाइड्रोजन की संख्या।
बताइए, मेरे को बताइए। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ कार्बन डिग्री, ठीक है। ये 1 डिग्री है हमारा, ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इस पर भी कितने 1 डिग्री है, कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या अगर 3 है, कहीं भी देख लो, हाइड्रोजन की संख्या अगर 3 है तो वहां पर 1 डिग्री हो रहा है, ये फिक्स है। चाहे यहाँ बात कर लो, चाहे यहाँ बात कर लो, चाहे यहाँ बात कर लो, अगर हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो क्या हो रहा है? 1 डिग्री हो रहा है। अच्छा चलो 2 डिग्री पर आओ। 2 डिग्री यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। इधर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी 2 डिग्री निकले थे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है? 2 आ रही है। मतलब भाई साहब अगर 2 हाइड्रोजन की संख्या है तो वो कौन सा होगा? 2 डिग्री होगा। सीधी श्रृंखला की बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन श्रृंखला में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए, अगर 3 डिग्री की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, CH, क्योंकि संयोजकता पूरी करने के लिए एक H। तो 3 डिग्री अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो कौन सा हो रहा है? 3 डिग्री हो रहा है। और 4 डिग्री में देखो हाइड्रोजन की संख्या है ही नहीं, 0 है भाई, सब सपाट है। हाइड्रोजन की संख्या 0 तो कौन सा हो रहा है? 4 डिग्री। ये है हमारी ट्रिक, याद रख लेना, इसको घोल के पी जाना। अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं कि कार्बन कौन सा डिग्री है तो आप हाइड्रोजन को देख लेना उस पर कि हाइड्रोजन कितने, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मतलब वो 1 डिग्री है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मतलब वो 2 डिग्री है, वह 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मतलब वो 3 डिग्री है, हाइड्रोजन की संख्या नहीं है मतलब वो 4 डिग्री है। और इस ट्रिक से कैसा भी क्वेश्चन कर लेना, फिक्स आएगा। ये ट्रिक मेरी नहीं है, ये ट्रिक आपकी, आपने खुद ने निकाली है नोटिस करके, ठीक है। बस नज़रिया है कि हम नज़रिया को किस तरीके से रखते हैं, ट्रिक अपने आप बनती आएंगी। केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, बस आपको इंटरेस्ट लगाना, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसको समझना है, उसके अंदर इन्वॉल्व होना है, आराम से समझ में आएगी। बहुत ट्रिकी, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ऐसी समझ में आएगी केमिस्ट्री, आप कभी लाइफ टाइम कभी नहीं बोलोगे केमिस्ट्री को, ठीक है। इंटेलिजेंट हो यार आप सब। समझ में आया कि नहीं आया कि कार्बन में किस प्रकार से निकालते हैं? आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ, अभी का ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कार्बन को कैसे पहचानते हैं? 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। कार्बन की प्रकृति कैसी होती है? श्रृंखलन प्रकृति होती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन को किस प्रकार से पहचानते हैं? इस प्रकार से। शॉर्ट तरीके से पहचानना चाहिए तो हाइड्रोजन की संख्या देख लेनी है। 3 हाइड्रोजन की संख्या 1 डिग्री है, 2 हाइड्रोजन की संख्या तो 2 डिग्री है, 1 हाइड्रोजन की संख्या तो 3 डिग्री है, और 0 हाइड्रोजन की संख्या है तो 4 डिग्री है। क्लियर होगा? दैट्स ऑल। आगे अब ये कार्बन के बारे में था बेसिक, कार्बन रसायन के बारे में था बेसिक। अब हम इसमें आगे चलते हैं जिसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कार्बन रसायन क्या होती है, किस प्रकार से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चीजें क्लियर कराऊंगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 से 12 क्वेश्चन जो आते हैं वो फिक्स से आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियोज को पूरा देखते रहो, जुड़े रहो लंबे समय तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप ऐप में अगर आप डेली के टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस लिंक पर, नीचे लिंक दे रखा है, उस पर मुझे मैसेज कर दो, या मैं उम्मीद करता हूँ आप तक मेरा मैसेज पहुँच जा रहा होगा। अगर बाई चांस आप नए जुड़े हो हमसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, श्री गोविंदम क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर आपको सब चीज़ मिल जाएंगी। और फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर मैटर नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको मैसेज के थ्रू वो चीज़ें भेज दूँगा। अच्छे से रहिए दोस्तों, मिलजुल कर रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ज़िंदगी में खुश रहिए।